नमस्कार, मैं डॉक्टर हरदीप। मैं ईस्ट दिल्ली में एज ए जनरल सर्जन एंड गैस्ट्रो सर्जन प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपना एक वीडियो आप सबसे शेयर किया था जिसमें मैंने फैटी लिवर के ऊपर इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि फैटी लिवर एक ऐसी डिजीज़ है जिसको हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, जो हम लोग अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से या डाइटरी मॉडिफिकेशन से ही उसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम फैटी लिवर को वहीं कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारा लिवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स आज मैं सबके साथ शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये पता लग जाना चाहिए कि आपका फैटी लिवर डैमेज की तरफ धीरे धीरे जाना शुरू हो गया है। जैसे कि पेशेंट्स में कंटिन्यूसली पेट में दर्द रहना, हैवीनेस रहना, राइट अपर एब्डोमेन में पेन रहना, भूख कम लगना, लेथार्जीनेस रहनी और वॉमिटिंग, नोजिया जैसी फीलिंग रहनी। और धीरे धीरे पेशेंट्स कंप्लेन करना शुरू करते हैं कि हमारा यूरिन येलो कलर का आ रहा है या आइज़ में येलोपन आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है पेशेंट को। और पेशेंट को हल्की सी चोट लगने पे भी नीलापन स्किन के नीचे आ जाएगा, जिसको हम लोग ब्लूज बोलते हैं। और विदाउट एनी स्किन चेंजेस या विदाउट एनी रैशेज आपको कंप्लेन रहेगी कि हमें बॉडी में इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या वेस्ट के ऊपर हमें कुछ कुछ ब्लड स्पॉट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स दिखनी शुरू हो जाती है, इसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। वो वेस्ट के ऊपर ऊपर एरिया में होनी शुरू हो जाती है। और अगर इसी लेवल पे पे हमने इसको लिवर डैमेज को नहीं रोका तो इसके और फर्दर बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे कि पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। जैसे कि लिवर हमारा जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। बॉडी में एल्ब्यूमिन लेवल्स कम होने के कारण हमारा सारा जो बॉडी वाटर है वो हमारा थर्ड स्पेस में एंटर होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण पेट में पानी भरना या फिर पैरों में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाना, ये सब पेशेंट्स के सिम्टम्स होने शुरू होते हैं। इनिशियली तो हम लोग ये जो पेट में पानी भरना है या पैरों में पानी इकट्ठा होना है, हम लोग मेडिसिन से ही ट्रीट कर देते हैं, जिससे पेशेंट को एक्सेसिव यूरिन आता है और बॉडी वाटर कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन विद टाइम अगर ये स्टेज हम इसको यहीं नहीं रोकेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो हमें पेट में पाइप डालनी पड़ती है, जिसके कारण पेट का पानी निकलना शुरू हो जाए। और पेशेंट्स का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होने के कारण, कोएगुलेशन डिफेक्ट होने के कारण ब्लीडिंग के चांसेस पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिसमें वो कंप्लेन करते हैं कि हमें ब्लैक कलर का मोशन आ रहा है या हमें खून की उल्टी आनी शुरू हो गई है। और दूसरी चीज़ कि जैसे फीमेल्स में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या इनफर्टिलिटी की कंप्लेन रहती है। मेल्स में टेस्टिकल्स का साइज़ छोटा होकर ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होने के कारण, एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ने के कारण मेल ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। ये कुछ 4 सिम्टम्स हम लोग, जैसे कि पेट में पानी भरना जिसको हम लोग असाइटिस बोलते हैं, या जॉन्डिस होना, या ब्लीडिंग होनी, और एक सिम्टम जिसमें पेशेंट का कॉन्शियस लेवल खराब होना शुरू हो जाता है। बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वो ब्रेन पे इफेक्ट करनी शुरू करती है और पेशेंट्स का ऑल्टर्ड सेंसोरियम में रहना। ये 4 सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो हमें स्टेज 4 लिवर डिजीज़ के बारे में बताते हैं कि अब आपका लिवर बिल्कुल खराब होने की कगार पे आ चुका है। ये सब सिम्टम्स जब भी आपको आए इनिशियल स्टेज में ही, जिसमें आपका पेट में दर्द रहना या हैवीनेस रहना, इंडाइजेशन रहना, लेथार्जीनेस रहनी, आपको इनिशियल स्टेज में ही अपने फिजिशियन के साथ या गैस्ट्रो फिजिशियन के साथ कंसल्ट करना है। आपका लिवर किस लेवल तक डैमेज हो गया है, इसके लिए आपके डॉक्टर्स जो हैं आपके ब्लड टेस्ट कराएंगे स्पेसिफिकली, जिसमें हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम लोग बिलिरुबिन लेवल्स देखते हैं, बॉडी में प्रोटीन लेवल्स देखते हैं, एल्ब्यूमिन लेवल देखते हैं कितना है, और अल्ट्रासाउंड कराकर हम लोग लिवर का स्टेटस देखते हैं। लिवर की इलास्टिसिटी देखने के लिए हम लोग फाइब्रोस्कैन टेस्ट करवाते हैं। और अगर स्पेसिफिकली पेशेंट कंप्लेन करते हैं ब्लीडिंग के लिए, तो उनकी हम लोग एंडोस्कोपी के लिए पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, जिससे हमें पता लग जाए कि अंदर और आगे कितने ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। इनिशियल स्टेज में अगर आपकी ब्लीडिंग कम है और लिवर फेलियर वाले पेशेंट्स में जैसे हमारे फूड पाइप में नसें फूल जाती हैं, तो हम लोग इनिशियल स्टेज में तो इंजेक्शन से ही उनको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी नसें फूल जाएं तो हमें बेंडिंग करनी पड़ती है। और ऐसे पेशेंट्स को रेगुलर टर्म्स में, रेगुलर इंटरवल्स पे एंडोस्कोपी करवानी पड़ती है।
तो जैसे ही आपको लिवर फेलियर के, लिवर डैमेज के सिम्टम्स आने शुरू हों, आपको अपने कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट कर देना चाहिए। अपने गैस्ट्रो फिजिशियन से या गैस्ट्रो सर्जन से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट टाइम पे लेना चाहिए और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।